जब भी संकट आता है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा प्रचलित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश ने भी अनेक अवतार लिए हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विशेष रूप से गणेश पुराण में भगवान गणेश के 4 प्रमुख अवतारों का उल्लेख मिलता है। मोहोत्कट विनायक, मयूरेश्वर, दुर्मुख विनायक और गजानन। इन अवतारों का प्रकट्य क्यों हुआ, क्या उद्देश्य था और उन्होंने कैसे संसार का कल्याण किया? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। भगवान गणेश जो केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि अनेक रूपों में इस धरती पर अवतरित होकर असुरों का संहार कर चुके हैं। पहला, मोहोत्कट विनायक अवतार, असुरों का संहारक। सतयुग के समय में संसार में एक महाप्रतापी असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मोहमारी। वह अपने मायावी शक्तियों से लोगों को पथभ्रष्ट कर देता था। वह अपनी माया से हर व्यक्ति को लोभ, मोह और अहंकार में फंसा देता था, जिससे लोग अपने धर्म, सत्य और न्याय से भटक जाते थे। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी साधारण देवता उसे नहीं मार सकता। यह वरदान पाकर वह तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवताओं, ऋषियों और साधुओं का जीवन संकट में पड़ गया। असुरों के अत्याचार से व्याकुल होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, हमें इस संकट से उबारिए। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और धर्म नष्ट हो रहा है। शिवजी ने ध्यानमग्न होकर समाधि लगाई और बोले, इस समस्या का हल एक विशेष रूप में ही संभव है। भगवान शिव और माता पार्वती के तेज से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसका स्वरूप अद्भुत था। उनका शरीर विशाल था, नेत्र चमकते हुए थे और चारों भुजाओं में पाश, अंकुश, परशु और मोदक थे। उन्होंने सभी देवताओं को आश्वस्त किया कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। इस नए अवतार को मोहोत्कट विनायक कहा गया। वे एक महान योद्धा के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में भगवान गणेश ने एक साधारण बालक का रूप धारण किया और अपनी बुद्धि से मोहमारी को हराने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी चतुराई से उस दानव को भ्रमित कर दिया और जब समय आया तब अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उसे पराजित कर दिया। मोहमारी को जब ये ज्ञात हुआ कि एक नया दैवीय योद्धा उसका अंत करने आया है, तो उसने अपनी सेना लेकर युद्ध का ऐलान कर दिया। एक भयंकर संग्राम हुआ। मोहमारी ने कई मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन मोहोत्कट विनायक के पाश और अंकुश के आगे उसकी सभी शक्तियां निष्फल हो गईं। अतंत्य भगवान गणेश ने अपना परशु उठाया और असुर का सर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने हर्षोल्लास से जयकारा लगाया और संसार में पुनः शांति स्थापित हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में लोभ, मोह और अहंकार से बचना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान केवल युद्ध से नहीं बल्कि बुद्धि और संयम से भी किया जा सकता है। दूसरा, मयूरेश्वर अवतार, अधर्म का नाश। त्रेता युग में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था सिंधु। उसने भगवान सूर्य से अमरता का वरदान प्राप्त किया था और कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे नहीं मार सकता था। सिंधु ने संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। सिंधु ईर्ष्या और द्वेष का प्रतीक था। उसने अपनी शक्ति से सभी देवताओं को परास्त कर दिया और पूरे स्वर्गलोक को अपने नियंत्रण में ले लिया। सिंधु ने यह वरदान पाकर देवताओं को हराने के लिए भीषण युद्ध छेड़ दिया। देवताओं ने भगवान गणेश से प्रार्थना की। तब भगवान गणेश ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वे एक सफेद मयूर पर आरूढ़ हुए और उनका नाम मयूरेश्वर पड़ा। भगवान गणेश ने अपनी दिव्य शक्तियों से असुरों की सेना को तहस नहस कर दिया, लेकिन सिंधु को कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता था। तब भगवान गणेश ने अपने दांत को अस्त्र के रूप में प्रयोग किया और उसे सिंधु पर फेंका। जैसे ही यह दिव्य दंत सिंधु के शरीर से टकराया, वह भस्म हो गया।
इस प्रकार भगवान मयूरेश्वर ने धर्म की पुनः स्थापना की और अधर्म का अंत किया। आज भी महाराष्ट्र में स्थित मयूरेश्वर गणपति मंदिर इस अवतार की याद दिलाता है। यह कथा हमें सिखाती है ईर्ष्या और द्वेष हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अगर हम दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं तो यह हमारे लिए ही हानिकारक है। हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और बिना किसी द्वेष के आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, दुर्मुख विनायक अवतार, अधर्मियों का संहार। द्वापर युग में एक बार देवताओं और ऋषियों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि एक राक्षस दुर्मुख ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। वह अपने अत्याचार से धर्म का विनाश कर रहा है। वह राक्षस अत्यंत लालची था और उसने अपनी शक्ति से सभी को अपना दास बना लिया था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसे पूजे और उसकी संपत्ति बढ़ती ही जाए। जब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की तब भगवान गणेश ने इस बार दुर्मुख विनायक रूप में अवतार लिया। उनका स्वरूप प्रचंड था, मुख तेजस्वी था और हाथों में पाश, अंकुश और खड्ग था। उनका विशाल गजमुख और करुणामय नेत्र देखकर दुर्मुख भी चकित रह गया। भगवान गणेश ने उसे समझाने का प्रयास किया कि लोभ में पड़कर कोई भी सुखी नहीं रह सकता, परंतु दुर्मुख ने उनकी बात नहीं मानी और युद्ध करने लगा। अतंत्य गणेश जी ने उसे परास्त कर दिया और उसके अंदर छुपे लोभ को समाप्त कर दिया। दुर्मुख ने कई मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान गणेश की लीला के आगे वह कुछ नहीं कर सका। उन्होंने अपने अंकुश से दुर्मुख को घेर लिया और अतंत्य खड्ग से उसका सर काट दिया। धन और संपत्ति से मोह मनुष्य को अंधा बना सकता है, परंतु सच्चा सुख लोभ से मुक्त होकर ही प्राप्त होता है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि लालच छोड़कर हमें संतोष और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। चौथा, गजानन अवतार, लोभ और अहंकार का नाश। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने वैभव पर अत्यधिक अहंकार हो गया। उसने सभी देवताओं को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसका उद्देश्य केवल अपनी समृद्धि दिखाना था, न कि सेवा करना। भगवान गणेश को यह अहंकार सहन नहीं हुआ। उन्होंने गजानन रूप में प्रकट होकर कुबेर को सबक सिखाने का निर्णय लिया। जब भगवान गणेश भोजन करने बैठे तो उन्होंने इतना खाना खाया कि सारा भंडार समाप्त हो गया। कुबेर व्याकुल होकर भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा, गणेश को भोजन कराने का एक ही उपाय है, सच्चे भाव से अर्पण करो। कुबेर ने जब सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान गणेश को एक तुलसी पत्र के साथ भोजन अर्पित किया तो उनका पेट भर गया और वे संतुष्ट हो गए। इस प्रकार भगवान गजानन ने कुबेर का अहंकार नष्ट कर दिया और यह संदेश दिया कि सेवा और विनम्रता ही सच्ची संपत्ति है। भगवान गणेश का दूसरा नाम लंबोदर भी है। लंबोदर का अर्थ होता है वह जो समस्त सृष्टि को अपने अंदर समेट सकता है। भगवान गणेश के ये 4 अवतार हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती हैं, जैसे अपने लोभ को त्यागें, ईर्ष्या से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, बुद्धि और संयम से जीवन में सफलता पाएं। मोहत्कट विनायक हमें सिखाते हैं कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। मयूरेश्वर विनायक हमें यह समझाते हैं कि धैर्य और आत्मविश्वास से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। दुर्मुख विनायक यह बताते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए बुराई का अंत आवश्यक है। गजानन हमें सिखाते हैं कि अहंकार का त्याग ही सच्ची भक्ति है। तो मित्रों, अगर आपको भी जीवन में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो भगवान गणेश जी की इन शिक्षाओं को अपनाएं और अपने जीवन को सफलता, शांति और समृद्धि से भर दें। जीवन में सदैव धर्म, विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अनोखी वीडियो के साथ। धन्यवाद।
गणपति बप्पा मोरया।